नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीबी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 12 विषयों की नियुक्ति हो चुकी है। 13वें विषय की नियुक्ति की प्रक्रिया इस समय चल रही है कॉलेज अलॉटमेंट की, और उसके बाद 2 विषयों हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3284 चयनितों की नियुक्ति होनी है। लेकिन इस नियुक्ति के लिए इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आयोग में अभिलेख सत्यापन के बाद निदेशालय भी दस्तावेजों की जांच करवाता है और करवाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षकों को पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। और इनका जो है सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट तो जारी कर चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है और 5 नवंबर को पूरी होगी। अब 5 नवंबर को जब इनकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके बाद ये फाइलें जाती हैं निदेशालय जब फाइल चली जाएगी उसके बाद वहाँ से उनके अभिलेख सत्यापन करवाए जाएंगे, उसके बाद नियुक्ति दी जाएगी। और आगे इसमें लिखा है कि 3284 पदों पर नियुक्ति अभी होनी है। हिंदी के 1432 पद हैं और 1852 पद सामाजिक विज्ञान के हैं। बस इन 2 विषयों की नियुक्ति बाकी है, बाकी सारी नियुक्ति हो चुकी है और आर्ट की नियुक्ति अभी चल रही है। तो अब एक बड़ा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं, वीडियो में आपके अक्सर कमेंट आते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसका सामाजिक विज्ञान का, उसके अधिकतर चांस ये निकल के आ रहे हैं कि वो दीपावली के बाद होंगे। अभी आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर से आप 15 नवंबर तक जो है बिल्कुल भूल जाइए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीपावली के बाद होगा। हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन अभी आ जाए, पहले डेट आ जाए आपका। एक डेट आती है ना, पहले नोटिफिकेशन आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरा प्रोग्राम आता है, वो आ सकता है आपका। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दिवाली के बाद होगा। टीजीटी में जीव विज्ञान को शामिल करने की मांग तेजी से उठ रही है। सपा ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती में बायोलॉजी को भी विज्ञान विषय में शामिल करने की मांग की है। डॉक्टर मान सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर डीपीएड सत्र 2015-16 अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की भी मांग की है। प्राचार्य भर्ती पर घमासान चल रहा है इस समय इंटरनेट सोशल मीडिया में। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से 29 अक्टूबर को आयोजित की गई प्राचार्य भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है। सोमवार को आयोग के व्हाट्सएप ग्रुप में एक विज्ञप्ति वायरल हुई, जिस पर परीक्षा के आयोजन से जुड़ी विभिन्न तिथियों में संशोधन किया गया था। इस पर एक सदस्य ने कमेंट किया कि आयोग की बैठक में अगर कोई सदस्य उपस्थित नहीं रहता है तो बाद में उसे बैठक में हुए निर्णयों से अवगत नहीं कराया जाता है। सदस्य का कहना था कि इन संशोधनों के बारे में उन्हें भी सोशल मीडिया पर वायरल विज्ञप्ति से जानकारी मिली। हालांकि विज्ञप्ति पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है और संशोधित तिथि पेन से लिखी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर यह बात भी तेजी से वायरल हो रही है कि तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा में ओएमआर सीट खाली छोड़ दी है ताकि बाद में उससे छेड़छाड़ की जा सके। और यहाँ पे हम बात करते हैं टीजीटी 2016 की। नियुक्ति के 4 महीने बाद भी वेतन नहीं मिला है, इसके लिए ज्ञापन दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपको हर एक कदम पर ज्ञापन देना पड़ेगा, हर एक कदम पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। पहले विज्ञापन निकलवाने के लिए आप ज्ञापन दीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। फिर विज्ञापन आ जाता है तो उसमें जो पद आते हैं वो सही ढंग से नहीं आते, उसके बारे में आप ज्ञापन दीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। फिर उसकी परीक्षा करवाने के लिए ज्ञापन धरना दीजिए। फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए ज्ञापन धरना दीजिए। उसके बाद ज्वाइनिंग करवाने के लिए ज्ञापन धरना दीजिए। फिर जब ज्वाइनिंग हो जाए तो सैलरी के लिए ज्ञापन धरना दीजिए।
टीजीटी से जुड़ी एक और खबर है यहाँ पे। 61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश हो गए यहाँ पे। 7 साल पुराने वर्ष 2013 के विज्ञापन के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती की प्रतीक्षा सूची में शामिल 61 अभ्यर्थियों को जल्द ही सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति मिल जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग इस वर्ष 18 से 22 फरवरी तक शिक्षा निदेशालय में कराई जा चुकी है। प्रतीक्षा सूची में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है उनमें वर्ग 1 के तहत कला के 1, शारीरिक शिक्षा के 3, संस्कृत के 6, अंग्रेजी के 5, सामाजिक विज्ञान में 2, हिंदी में 9, विज्ञान में 11, गणित में 18, गृह विज्ञान में 1, जीव विज्ञान में 1 तथा और वर्ग 2 के तहत जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में 1-1 अभ्यर्थी शामिल हैं। शिक्षा मित्र रहते हुए स्नातक करने वालों को तैनाती नहीं मिल रही है। ये वो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने शिक्षा मित्र के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने स्नातक कर लिया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी ऐसे शिक्षा मित्रों को स्कूल आवंटित नहीं हुआ जो पद पर रहकर संस्थागत डिग्री लिए हैं। परेशान शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों की माने तो उन्होंने विद्यालय और ग्राम शिक्षा समिति से आदेश लेकर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था ताकि वे शिक्षक प्रशिक्षण बीएड या बीटीसी के योग्य हो जाए। इस दौरान उन्होंने हलफनामा भी भरा था कि जिस दिन वह परीक्षा व किसी अन्य पढ़ाई के कारणों से विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं उसके बदले उनको वेतन वाला उस दिन का अनुदान काटा जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने नियमानुसार योग्यताएं पूरी की हैं। देखिए, अगर ये शिक्षा मित्र परमिशन लिए हैं और प्राइवेट ग्रेजुएशन किए हैं और जिस दिन उनका परीक्षा रहा है उस दिन उन्होंने वहाँ पे अब्सेंट रहे हैं अपने स्कूल में, उनका वेतन अनुदान काटा गया है, तो इनका जो है यह डिग्री वैलिड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर इन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में पढ़ाई करते हुए संस्थागत कॉलेज से रेगुलर कैंडिडेट के रूप में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन किया है, तो इनकी डिग्री पूरी तरह से अवैध है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। 69,000 में प्रदेश में जो चल रही शिक्षक भर्ती, इसमें सबसे पहले 31,277 की नियुक्ति हो चुकी है। इन नव नियुक्त शिक्षकों की सर्विस बुक 1 हफ्ते में मिल जाएगी। सर्विस बुक बनाकर मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सर्विस बुक क्या होती है ये भी जान लीजिए। सर्विस बुक में आपके सर्विस का पूरा रिकॉर्ड होता है, आपकी सर्विस में कहाँ कहाँ आप काम किए, किस किस विद्यालय में पूरी सर्विस में आप तैनात रहे और आपने जो आप सर्विस अपनी सेवा दी है सरकार को, शिक्षा विभाग को, उस दौरान आपने कौन से अच्छे काम किए और किन कार्यों के कारण आपको सज़ा मिली। सज़ा मतलब कि अगर आपका एक दिन का वेतन भी काटा जाता है तो आपकी सर्विस बुक में जाके रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि एक दिन निरीक्षण के दौरान आप ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे और आपका वेतन काटा गया। ये सारी चीज़ें सर्विस बुक में चली जाती हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिलता है तो वो भी सर्विस बुक में चला जाता है। आपके प्रमोशन के टाइम पर यही सर्विस बुक आपके काम आती है। इसके साथ साथ ग्रेजुटी में भी आपकी ये सर्विस बुक बहुत काम आती है। ग्रेजुटी एक तरह का उपहार होती है जो सर्विस ख़त्म करने के बाद आपको रिटायरमेंट के रूप में मिलती है। अगर आपकी सर्विस बुक अच्छी है तो आपकी ग्रेजुटी पूरी मिल जाएगी। अगर आपकी सर्विस बुक अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, तो हो सकता है आपकी ग्रेजुटी रोक दी जाए। दोस्तों, प्राचार्य भर्ती का एक बार और न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या क्या जो है कार्यक्रम प्रसारित हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो प्रसारित हुआ था इंटरनेट में, सोशल मीडिया में, वो था 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा, 3 नवंबर को उत्तर कुंजी का प्रकाशन, 18 नवंबर को उत्तर कुंजी पर आपत्ति लेने की अंतिम तारीख, 23 नवंबर को आपत्तियों का निस्तारण, 27 नवंबर को उत्तर कुंजी का प्रकाशन, 4 दिसंबर को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करना, 26 दिसंबर से 7 फरवरी तक इंटरव्यू, 14 फरवरी को अंतिम रिजल्ट जारी करना। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सोशल मीडिया में घूम रहा था, जबकि यह सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए था। अंतर जिला तबादले पर फैसला आज होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को
कहा था कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करना जारी रखें, लेकिन सूची को अंतिम रूप न दें। वहीं परिषद शिक्षक तबादलों की नई समय सारणी जारी कर चुका है। परिषद शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न आधारों पर चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपडेट है। अभ्यर्थियों ने मांगा है विशेष पद का रिजल्ट। आरओ 2016 का रिजल्ट प्री का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग में अन्वेषक, सह संगणक, बांट व माप विभाग में निरीक्षक विधिक, माप विज्ञान व अन्वेषक संगणक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जैसे विशेष पदों को शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने विशेष पद का रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। उचित कार्रवाई न होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। यूपीपीएससी ने आरओ 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थी अरविंद कुमार शुक्ल का कहना है कि रिजल्ट में विशेष पदों को शामिल नहीं किया गया है, इससे उनका भविष्य अधर में फंस गया है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि विशेष पदों के लिए संबंधित विभाग से अधियाचन नहीं है। ऐसे विभागों का अलग से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, उन्हें मुख्य रिजल्ट में ही समाहित कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।